नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में डीएनए की बातें भी होने लगी हैं और इसी को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान काफ़ी सुर्खियों में है। दरअसल एक किताब के विमोचन के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत गाजियाबाद पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर एक ऐसा बयान दिया जो विरोधी पार्टियों के गले नहीं उतर रहा है। दरअसल मोहन भागवत ने अपने बयान में कुछ ऐसी बातें कही जो आरएसएस के इतिहास से बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं। मोहन भागवत ने बिल्कुल अलग कहा। मोहन भागवत ने किताब की लॉन्चिंग के वक्त कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। गाय के नाम पर लोगों को मारने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। इसके अलावा मोहन भागवत ने कहा कि मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ हैं। हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक, वे अलग नहीं बल्कि एक है। पूजा के आधार पर लोगों में अंतर नहीं किया जा सकता। ये बात मोहन भागवत ने कही है। और मोहन भागवत के इस बयान के बाद विरोधी पार्टियों के नेता मोहन भागवत को निशाने पर लिए हुए हैं। उनका कहना है कि मोहन भागवत की कथनी और करनी में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। आरएसएस जो सिखाता है, मोहन भागवत की कथनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो वो कह रहे हैं उससे मेल नहीं खाती है। और इसी को लेकर दिग्विजय सिंह ने भी निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और फिर मोहन भागवत के भाषण को लेकर सवाल खड़े कर दिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यदि वो विचार मोहन भागवत जी आप अपने शिष्यों को पालन करने के लिए बाध्य कर देंगे तो मैं आपका प्रशंसक हो जाऊंगा। ये बात दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कही। उन्होंने कहा कि ये बातें आपको अपने शिष्यों को भी बताना चाहिए जो बातें आप इस वक्त कर रहे हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने कहा कि लेकिन यह आसान नहीं है। आप लोगों ने हिंदू मुसलमानों के बीच में इतनी नफरत भर दी कि उसे दूर करना आसान नहीं है। सरस्वती शिशु मंदिर से लेकर संघ द्वारा बौद्धिक प्रशिक्षकों में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का बीज बोया गया वो निकालना इतना आसान नहीं है। दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक ट्वीट करने के बाद ये बातें कहीं। उन्होंने मोहन भागवत के जो भाषण था उसको निशाने पर लेते हुए ये बात कहीं। कहा कि आप बीजेपी के नेताओं को, आप आरएसएस के जो आपके शिष्य हैं, पहले आप उनको ये बातें समझाएं, सिखाएं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोहन भागवत कुछ कहें और फिर असदुद्दीन ओवैसी अगर प्रतिक्रिया ना दें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ओवैसी ने भी मोहन भागवत के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भी मोहन भागवत के बयानों को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट कर दिए। ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा, कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। इन ओवैसी ने आगे कहा कि आरएसएस के भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफ़ी थे। ये नफरत हिंदुत्व की ही देन है। इन मुजरिमों की हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। असदुद्दीन ओवैसी ने ये बातें कहीं ट्वीट करके। एक के बाद एक उन्होंने कई ट्वीट किए। इसके अलावा भी उन्होंने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातलों की गुलपोशी हो जाती है। अखलाक के हत्यारों की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। आसिफ को मारने वालों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां भाजपा का प्रवक्ता ये पूछता है, क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। ओवैसी ने ये बातें ट्वीट करके कहीं। यानी कि मोहन भागवत के बयान के बाद एक विपक्षी पार्टियां मोहन भागवत के भाषण को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। अब देखना यह है कि चुनाव आते ही जो डीएनए की बातें होने लगी हैं, क्या चुनाव जब नज़दीक पहुंच जाएगा तो क्या ये भाषणबाजी और भी तेज़ हो जाएगी। जब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है तब हिंदू मुस्लिम एकता की या फिर उसमें फाटने की बात होने लगती है। उसी तरह का एक बार फिर से माहौल बनना है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को हम यही कहेंगे कि आप विकास के नाम पर वोट करें ताकि आप भी खुश रहें
और आपके बच्चों को भी बुनियादी सुविधाएं मिले। नमस्कार।